और शदीद मिर्चों वाले मसाला जार। ये श्रिम्प के ही वॉन्टॉन्स हैं, ये भी ट्राई करते हैं। डिप्ड इन द सॉस एंड यस, नो, थम्स अप, ओके। ओके, अब फैसल कहीं लेके जा रहे हैं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बैंकॉक का स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर है, तो यहाँ पे एक खातून है जिनका नाम है रान जे फाई। तो उनके रेस्टोरेंट में जो स्ट्रीट फूड है उसको तो बल्कि एक मिशेलिन स्टार मिला हुआ है। ख़ास तौर पे उनका जो क्रैब ऑमलेट है वो बहुत मशहूर है, तो वो ट्राई करने जा रहे हैं। और बाय द वे, हम पिछली बार भी जब आए थे तो हमने जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं खा पाए क्योंकि सैटरडे को खुला होता है, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन बंद होता है, और फिर 4 दिन खुला और 4 दिन बंद। सो फाइनली आज हमने सोचा कि सैटरडे है, लास्ट चांस है, ट्राई कर लेते हैं। पता नहीं खा भी पाएंगे कि नहीं, वो एक और कहानी है। और अगर मिशेलिन स्टार के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मिशेलिन स्टार को आप ऐसे सोचे कि जैसे ये खाने का ऑस्कर अवार्ड है, राइट? बिल्कुल ठीक। तो चलते हैं और देखते हैं कि अगर स्ट्रीट फूड पे इट्स लाइक हमारे किसी ढाबे को मिशेलिन स्टार मिल जाए, तो अगर मिला हुआ है तो क्या उसको जस्टिफाइड मिला है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। लो जी, ट्रैफिक का हाल आप देख ही रहे हैं, और काफ़ी बुरा ट्रैफिक का सीन चल रहा है, और हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला इस रेस्टोरेंट का वाले एक और मसला ये है कि 7:30 बजे बंद भी हो जाता है। सो मुझे पता है कि मैंने कुछ 1 सेकंड पहले ही आप लोगों को कहा है कि 4 दिन खुला 4 दिन बंद, 4 दिन खुला 3 दिन बंद, फिर 4 दिन खुला। तो इससे पहले कि कोई इस बात पे मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो दैट्स व्हाट आई मेंट। एंड है भी बहुत शदीद ट्रैफिक का टाइम, अब अल्लाह करे कि टाइम से पहुंच जाए। हाँ जी, पहुंच गए हैं और रश है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अल्लाह करे जगह मिल जाए। वैसे तो वहाँ पे इन्होंने लगा दिया है कि सोल्ड आउट है, अब देखते हैं कि हमें नसीब होता भी है कि। अनफॉर्चुनेटली हम टाइम पे तो पहुँच गए। हमसे जो आगे बंदा खड़ा हुआ था उसने कहा मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, और फिर भी जो है वो क्रैब ऑमलेट ख़त्म हो गया है, वो सोल्ड आउट है, तो हम भी नहीं बैठ पाएंगे, तो कहीं और चले जाएं। तो उसके साथ ही दुकान है। अब ये वही वाला हाल है कि जब बंदा निहारी खाने के लिए जाता है तो जो निहारी वाली मेन दुकान है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो जो आसपास ज़रा कॉपी कैट्स होते हैं बंदा उनका खा लेता है। आप लोगों से अब झूठ तो नहीं बोलना, तो अब इस जगह का हम खाने लगे हैं। ऑर्डर करने में वी आर गोइंग टू गेट 1 crab omelette, 1 spicy seafood fried rice, morning glory, no rice, and we would also like to get a shrimp pad thai, and we also wanted to get the hot pan fried sea and mussels hot frying pan. Yeah, okay. So हम ये सब चीजें ऑर्डर करेंगे और फिर अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे थे, और ये भी बताऊंगी कि मजे के थे कि नहीं। पाकिस्तान के ढाबे की फीलिंग आ रही है, और खाना भी शदीद मज़े का लग रहा है। अभी तो वो फ्राई अंडा भी बहुत मज़े का लग रहा है, और शदीद मिर्चों वाले मसाला जार। अब अल्लाह करे कि हैज़ा ना हो जाए, बाकी सब ठीक है। ये वॉन्टॉन्स हैं और ये श्रिम्प बॉल्स हैं। ये श्रिम्प के ही वॉन्टॉन्स हैं और सी फूड की दोनों चीज़ें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्डर करें तो सी फूड ही करें यहाँ पे, बिकॉज पॉक की चीज़ें जो है वो फिर मसला बन जाता है ज़रूर। खाना मज़े का था, काफ़ी मज़े का था, और आपने देखा भी कि मतलब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऑन द स्पॉट बन रहा, बहुत ही मज़े का। लेकिन ऑब्वियसली जिस जगह पे खाना था वहाँ पे तो नहीं खा पाए ना, सो वो जो एक ख्वाहिश थी खाने की वो रह गई, क्रैब ऑमलेट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक मिशेलिन स्टार प्लेस। पर चलो फिर अगली बार ट्राई कर लेंगे, हमने कौन सा बैंकॉक की जान छोड़नी है। एंड ऑल इन ऑल द फूड वाज प्रीटी ग्रेट, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रीट फूड यहाँ का सबसे बेस्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स अपनी कमेंट्स में भी शेयर कीजिएगा कि मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे। हाँ, एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई है कि यहाँ पे उस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए जहाँ पे मतलब जो ब्रीथ करें, जैसे कि कॉटन के एंड लिनन वगैरह के, क्योंकि बहुत यहाँ पे गर्मी होती है और वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी भी होती है, इसीलिए तो बालों पे एक्सप्लोजन हुई है।
खैर अब यहाँ से निकलते हैं और कोई आइसक्रीम नुमा मीठा ढूंढते हैं और फिर अगली वीडियो के बारे में सोचते हैं। ये है वो फेमस क्रैब ऑमलेट जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिसकी तलाश में हम निकले थे, और ऑब्वियसली ये वो दूसरे रेस्टोरेंट का है। और ये जो इतना ज़्यादा मोटा है वो एक्चुअली इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो है पूरी क्रैब मीट की स्टफिंग हुई हुई है, और इस एंड पे भी कोई और चीज़ तैयार हो रही है। यू नो एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड ऑब्वियसली अब बहुत से लोग कहेंगे कि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में भी तो हम इसी तरह से खाते हैं ना चीज़ें। ये देखें, ये मॉर्निंग ग्लोरी। ओके, सो ये है वो फेमस क्रैब ऑमलेट जिसने बड़ी धूम मचाई हुई है, और फैसल ने कहा कि ये वाला तो खाते हुए वीडियो बनती थी, तो इस वजह से आप सबके सामने इसको ट्राई करूंगी। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस, लेकिन मिशेलिन स्टार आई डोंट नो, इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। डेफिनेटली अपने ट्राई करने की लिस्ट पे खाने की चीज़ों में ये जो क्रैब ऑमलेट है ये ज़रूर लिखिएगा, और अगर वो ओरिजिनल बंदी जिसके पास हम जाना चाह रहे थे उधर जा सकें तो बेस्ट है। बाय द वे मैं पढ़ रही थी कि उनको ईमेल करना पड़ता है 3 महीने आने से पहले, तो वो आपको फिर रिजर्वेशन देते हैं, अदरवाइज आप कॉल करके रिजर्वेशन नहीं ले सकते। ऑब्वियसली आई गेस कुछ ढाबा। एनीवे, लेट्स ट्राई द रेस्ट ऑफ द डिशेस। फैसल ने टोटली इनकार कर दिया है अब वीडियो बनाने से, बिकॉज ही सेड कि मैं खा रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी का फैसल नहीं खाया क्रैब ऑमलेट। ये आ गया है पैड थाई। फैसल जरा ट्राई करके बताएं व्हाट यू थिंक, और ये उसके साथ लवाजमात हैं। अगेन वेरी ढाबा काइंड ऑफ फील्स, बट लेट्स सी। ओके, ये आ गई है मॉर्निंग ग्लोरी जिसका नाम है। इट्स बेसिकली वेजिटेबल्स। तो फैसल ने कहा कि मैं खुद ही खा के ट्राई कर लूँ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई देम। Really really good. I love सब्जियाँ and फैसल doesn't so much, but है very good। and ये दिखाना है आप लोगों को कि हम लोग खाना खाते हैं प्रॉपर। हम वो फूड ब्लॉगर्स की तरह एक निवाला लेके नहीं छोड़ देते। तो फैसल तो लगे हुए हैं अभी अब तक पैड थाई पे, और मैं अब ये जो ग्रीन मज़े की मॉर्निंग ग्लोरी है ये खा रही हूँ। तो अभी अगली चीज़ जो आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी काफ़ी मैंने खा ली है, फैसल ने ऑलमोस्ट पैड थाई कम्प्लीटली खा लिया है, और ये आ गया है हमारा सी फूड फ्राइड राइस। तो अब ये भी ट्राई करते हैं। वैसे तो एवरीथिंग हैज़ बिन अमेजिंग, बट क्रैब ऑमलेट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। सो मॉर्निंग ग्लोरी इज़ ऑलमोस्ट डन, एंड दिस इज़ द सी फूड stir fry something. So Faisal is going to try it. Go ahead, Mr. Naqvi. It's like a giant seafood ka omelette dipped in the sauce, and yes, no, thumbs up, thumbs down. Okay, so there you go, that's a thumbs up. Almost आधा हमने खा लिया, लग नहीं रहा लेकिन काफ़ी इसकी मतलब टॉल भी था। So yeah, quite good, actually very good, could be one of my favorites of today. And tada, the final dish, which is the mussel fry. ये भी कुछ टेम्पूरा टाइप बैटर में मसल्स फ्राई हुए हैं। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि मसल्स क्या हैं। सो मसल्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ शेलफिश, और जिस तरह क्लैम्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, उसी तरह मसल्स होते हैं। ये तो डिमोलिश हो गया हुआ है सी फूड वाला, और अब फैसल ही खाएगा ये मसल्स वाला, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। एंड दैट कंक्लूड्स आवर टेस्टिंग। ये हमारी लास्ट चीज़ होगी टू ट्राई।